ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो मतलब क्या सर आपका 3:4 मतलब 5 है। तो लेंथ को मान लेंगे क्या सर आपका 3x और क्या मान लेंगे सर आपका 4x और क्या मान लेंगे सर आपका 5x मान लेंगे, है ना। पेरीमीटर क्या बता रहा है सर आपका 144। इसका मतलब ये सबको ऐड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 144 हो जाएगा। ऐसा मतलब करना नहीं, लेकिन टाइम बचाने क्लास से कर रहे हैं। तो 5 + 4 मतलब क्या सर आपका 9, 9 + 3 मतलब क्या सर आपका 12। तो 12x इक्वल्स टू क्या सर आपका 144 है। तो फिर x इक्वल्स टू क्या सर आपका 12 हो जाएगा। इसका मतलब पहला साइड जो था वो क्या था 3 × 12, तो क्या हो जाएगा सर आपका 36। दूसरा साइड क्या था आपका 4 × 12, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 48। तीसरा साइड क्या है सर आपका 5 × 12, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 60 हो गया। सॉरी, यानी ये जो है A है, ये मतलब क्या है सर आपका B है, और ये मतलब क्या है सर आपका C है। अब क्या बोला है सर आपका फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो हेरेंस फार्मूला से इसके लिए तो मतलब निकाल ही सकते हैं, तो इसलिए आगे हम ये सब मतलब क्या अगर आपका नहीं कर रहे हैं, है ना। अब आगे आ जाइए। द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स एल्टीट्यूड। तो क्या है सर आपका बेस जो है वो एल्टीट्यूड के टर्म में दिया हुआ है, एल्टीट्यूड बेस के टर्म में दिया हुआ है। बेस एल्टीट्यूड के टर्म में दिया बेस आपका एल्टीट्यूड के टर्म में मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है, तो एल्टीट्यूड को क्या मान लें सर आपका अगर x मान ले, ठीक है। तो फिर बेस क्या हो जाएगा सर आपका 2x हो जाएगा, है ना। तो हम लिखते हैं बेस मतलब क्या है सर आपका 2x है, एल्टीट्यूड क्या है सर आपका x है, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड, अब कल्टिवेट जब करेंगे तो पूरा फील्ड के ऊपर ही कल्टिवेट करेंगे, तो वहाँ पे मतलब क्या चीज़ से सर आपका एरिया से मतलब है। अगर बाउंड्री पे काम करते तो काम मतलब होता पेरीमीटर से, लेकिन आप कल्टिवेट करते तो पूरा ही करते तो मतलब किससे मतलब होगा सर आपका एरिया से मतलब होगा। और यहाँ पे बनाना चाहिए ट्राइंगल के एरिया से मतलब होगा, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट मतलब क्या सर आपका 14 रुपीज़ 50 पैसे पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी टोटल कॉस्ट क्या बता रहा है 52,000 वही है ना, और 200 सॉरी 52,200 तो ये टोटल कॉस्ट है। और 100 मीटर स्क्वायर को मतलब जो है ना कल्टीवेट करने का कॉस्ट क्या है सर आपका 14.5। तो एक काम करेंगे 100 मीटर स्क्वायर को कल्टीवेट करने के लिए कितना लगता है 5220। ये निकालना है कि 1 मीटर स्क्वायर को कल्टीवेट करने कितना लगेगा ना। 2 मिनट रुक जाइए, अननोन क्या है फाइंड इट्स बेस। कॉस्ट इनटू एरिया करने से मतलब क्या हो जाएगा सर आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट को बाई कॉस्ट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका एरिया मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट पता करने के लिए पता है आपको नहीं चाहिए कि एक का कॉस्ट कितना है, लेकिन यहाँ तो एक का नहीं बता रहा है। मतलब क्या बता रहा है सर आपका 100 मीटर का मतलब क्या है बता रहा है। तो अगर 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट मतलब क्या है सर आपका 14.50 है, तो एक का मतलब क्या होगा सर आपको उससे 100 गुना मतलब क्या है कम होगा। जब एक का मतलब क्या होगा सर आपका 100 गुना कम होगा, तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.1450 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो आपको ऑलरेडी यहाँ बता दें टोटल कॉस्ट बाई कॉस्ट करेंगे तो एरिया मतलब क्या निकल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है 52,200, और यहाँ पे क्या है सर आपके एक का कॉस्ट कितना आ रहा है 0.1450 मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। तो उसके बाद अगर इसको हम ये करते हैं क्या ओके ठीक है। तो कितना प्लेस है यहाँ पे 1 2 3 4 प्लेस है। तो डेसिमल ख़त्म करना है तो मतलब 10,000 के ऊपर भेज सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं सर आपका 10,000 के ऊपर भेजते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 5220 इंटू मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 1 2 3,000 हो चुका अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1450, ठीक है। उसके बाद ये कैंसिल हो चुका और मतलब क्या सर आपका ये कैंसिल हो चुका। दोनों मतलब क्या हो रहा है सर आपका 5 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। तो 5 2 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 10 4 5 45 5 9 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 45 हो चुका। चलिए कोई बात नहीं 5 10 टाइम्स क्या है सर आपका 50 बचा क्या आपके पास 2 2 92 तो 5 4 टाइम्स 20 फिर 2 20 5 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 20 हो चुका। अब प्राइम नंबर है तो दुआ कीजिए कि प्राइम नंबर से कट जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये मानते हुए काम करते हैं कि कट जाएगा, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे सर आपको बताइए 1044 फिर से लिखेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब देखिए इसका एक डिजिट कवर अप कर देते हैं। तो मान लीजिए ये 9 नहीं है और मान लीजिए 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या सोचेंगे 2 सोचेंगे, 104 सोचेंगे। तो 29 5 टाइम्स कितना होता है 145। तो 145 तो बहुत बड़ा है, तो 4 टाइम्स आना पड़ेगा। 4 टाइम्स क्या होता है 34 टाइम्स क्या होता है सर आपका 120। तो 120 से 4 कम, तो 120 से 4 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 114 हो जाएगा, सॉरी 116 हो जाएगा, लेकिन वही बड़ा हो गया। तो 3 टाइम्स आना पड़ेगा। तो 30 × 3 मतलब क्या होता है सर आपका 90 होता है। तो 29 × 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 90 से 3 कम, यानी कि 87। तो 29 3 टाइम्स 87 मतलब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अब क्या बचा आपके पास बताइए, इसको काट के अगर 9 बना दें तो ये 14 बना, 14 - 7 मतलब कितना हो चुका आपका 7 हो चुका। 9 - 8 मतलब 9 - 8 क्या हो चुका सर आपका 1। अब क्या सर आपका 174। तो अब क्या बताए थे 29 5 टाइम्स क्या बताए थे 145 बताया था, है ना। ओके ठीक है। तो 6 टाइम कितना हो जाएगा सर आपका 145 + 30 कीजिए, कितना हुआ 175। 175 से एक कम कितना होता है 174, कट गया। 6 टाइम्स बोले ना, चलिए। तो दुआ जो किए थे वो कबूल हो गया। 36 हुआ ना, क्या पता कैसे करेंगे। 36 इंटू क्या सर आपका 10,000, है ना। आप समझ गए हम क्या बोले ना। 36 1 2 3 4 डालने कौन बोला था बताइए। 1 2 3 4 ये सब गाना सुन के ना कॉमेडी लगता हूँ। तो ये क्या निकला सर आपका कल्टीवेटिंग कॉस्ट नहीं निकला, टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट के तो एरिया निकला। एक बार वापस से सर ये हो गया ना सर, नहीं हुआ, नहीं आधा काम हुआ। तो मेरा बोलने का मतलब ये था ना, यहाँ पे दिया था कि 100 मीटर स्क्वायर को कल्टीवेट करने का लगता है मतलब कितना सर आपका 14.50, यानी 14 रुपये 50 पैसा। और टोटल कॉस्ट क्या पड़ा सर आपका 52,200। तो हम ये लिखा कॉस्ट इंटू एरिया करते, टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता आ जाता है। तो टोटल कॉस्ट से अगर आप कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। लेकिन कॉस्ट तो दिया हुआ था 100 मीटर स्क्वायर का। तो अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जानना चाहते हो तो क्या हो जाएगा सर आपका इसका, इससे 100 गुना छोटा किया तो मतलब क्या सर आपका ये आ गया। जब ये आ गया तो उसके बाद फिर उसको वर्कआउट किए तो मतलब क्या है सर आपका आया कितना, मतलब क्या बोलेंगे उसको 3,60,000 यूनिट क्या दिया हुआ था मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है सर आपका 3,60,000 मतलब क्या है सर आपका मीटर स्क्वायर। एरिया आपका मतलब क्या है सर आपका आ गया, ठीक है। जो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के बाद जो भी हम आगे किए उसका कोई काम मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं सर आपका मिटा देते हैं। और फिर बस अब किसके साथ काम करते हैं सर आपके जो एरिया निकाले वो एरिया के साथ मतलब क्या करते हैं, नहीं इसका काम है। ये क्या था बताइए जो हम मिटाएं 2x और मतलब क्या है सर आपका x। तो यहाँ पे क्या था द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज़ ट्वाइस इट्स एल्टीट्यूड। तो जो एल्टीट्यूड है बेस उसका मतलब क्या है सर आपका ट्वाइस है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है सर आपका एरिया, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया का जनरल फार्मूला मतलब क्या है बताइए सर आप हमको। इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू, आपको फार्मूला लिख के करना पड़ेगा, फार्मूला लिख नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख के मतलब क्या है सर आपका कर रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लिखेंगे हाफ इंटू मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 2x इंटू मतलब क्या लिखेंगे आपका x, 2 मतलब कट गया तो बचा क्या सर आपका x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 36,0,0,0,0। फाइन। अकॉर्डिंग प्रॉब्लम में तो यूनिट नहीं लिखते हैं, लिख दिया। तो फिर x का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए √360,0,0,0। एकदम आसान से समझना है तो अलग अलग कर दीजिए, है ना, तोड़ दीजिए। 36 कर दिए इंटू मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 10,000। 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, 6 बाहर निकला 100 का स्क्वायर 100 बाहर निकला तो क्या हो गया सर आपका 6 इंटू 100 मतलब क्या है सर आपका 600। ओके आया, लेकिन ये तो आपका x आया। तो एल्टीट्यूड क्या है, बेस क्या है
1200 एल्टीट्यूड जो है वो मतलब क्या सर आपका 1200 मतलब क्या सर आपका मीटर, बेस क्या सर आपका 600 मतलब क्या सर आपका मीटर, पता नहीं क्या पूछा था। अच्छा, फाइंड इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। आंसर वाला पेज खोल के रखिएगा, आंसर चेक करने में मतलब क्या सर आपका आसानी मतलब क्या सर आपका हो। तो जो हम मिटाया उसको मिटाना नहीं है, वो हम मिटाए थे जगह बचाने के लिए। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल मतलब क्या सर आपका 60 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका 25 सेंटीमीटर। फाइंड द, क्या लिखा है सर आपका, फाइंड द एरिया। अच्छा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल है ना, तो ARA एरिया है ना, वही दिक्कत है ना। खोलिए, फिर से खोलिए नंबर 7। तो यहाँ पे आपको ये बताया है कि पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज मतलब क्या है सर आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा गलत राइट ट्रायंगल बना, लेकिन चलिए काम चला लीजिए उससे। एकदम राइट ट्रायंगल ही है नहीं, लेकिन राइट ट्रायंगल इसको मान के काम मतलब क्या कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर नहीं मानते बना लेते हैं, क्योंकि मानने बोलेंगे तो फिर मतलब क्या है सर आपका गलत हो जाएगा। चलिए, अब बना आपका राइट ट्रायंगल अब बन गया। तो यहाँ पे क्या करना है सर आपका, बस हमको ये पता है कि इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो है वो मतलब क्या है सर आपका 25 सेंटीमीटर है। तो पता आप क्या कर सकते हैं, और इसका मतलब क्या है सर आपका पेरीमीटर जो है वो क्या है सर आपका 60 है। अब इसका मतलब समझिए, ये साइड को आप मानिए A और ये साइड को आप मानिए B और ये साइड को क्या मानिए सर आपका C मानिए, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है कि A + B + C जो है वो मतलब क्या है सर आपका 60 सेंटीमीटर है। 60 के मतलब क्या है सर आपका बराबर है, लेकिन उसमें से मेरे पास C तो मतलब मेरे पास है, तो फिर यहाँ पे C लेने का ज़रूरत मतलब क्या है सर आपका नहीं है। फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका C की जगह मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 25। A + B + 25 इक्वल्स टू क्या है सर आपका हो जाएगा आपका 60। ध्यान से इसको देखिएगा, तो A + B कितना हो जाएगा 60 माइनस मतलब क्या है सर आपका 25, तो 60 - 25 कितना हो जाएगा सर आपका 35 हो जाएगा ना। वेरी गुड। तो दोनों मिल के जब क्या हो रहा है सर आपका 35 बना रहा है ना, तो आप मान लीजिए दोनों में से मतलब क्या करते हैं सर आपको, एक को अगर ले लेते हैं x, तो दूसरा मतलब क्या हो जाता है सर आपका नो, एक अगर x लिए तो दूसरा मतलब क्या हो गया सर आपका 35 - x हुआ। ये कैसे हुआ आपको समझ में आ गया। देखिए b क्या होगा 35 माइनस ये होगा, तो अगर a को मतलब x ले ले तो b मतलब क्या होगा सर आपका 35 - x। तो इसलिए a यहाँ पे क्या है सर आपका x के बराबर है, b मतलब क्या है सर आपका 35 माइनस मतलब क्या है सर आपका x के बराबर है। अब समझ में आया, अब सब कुछ मतलब क्या है सर आपका एक ही टर्म में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे सर आपका पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको साइड पता करना है पहले, बिना साइड पता किए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। a जो है वो मतलब क्या है सर आपका x के बराबर है, और b जो है वो मतलब क्या है सर आपका 35 - x के बराबर है, जिस तरह का अरेंजमेंट के उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब हो क्या जाएगा बताइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर जो है वो मतलब क्या है सर आपका x का स्क्वायर प्लस 35 माइनस मतलब क्या है सर आपका x का होल स्क्वायर के मतलब क्या बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका x स्क्वायर, 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी के लिए इसको 35 का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। x का स्क्वायर तो मतलब क्या सर आपका x ही होगा। उसके बाद क्या है सर आपका -2ab यानी क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 35 क्या हो 70 × x मतलब क्या हो 70x, तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 70x हो गया। अब बताइए 35 का स्क्वायर क्या होगा, 30 + 5 का स्क्वायर भी मतलब क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं ना। तो a स्क्वायर यानी क्या होगा सर आपका 900, क्योंकि 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, b स्क्वायर यानी 25, ठीक है। अब 2ab पॉजिटिव 2ab है ना, तो 2 × 30 क्या हो चुका सर आपका 60 × 5 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 300। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 300, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5, फिर 2, फिर मतलब क्या सर आपका 1225। यहाँ तक ठीक है, इसका काम ख़त्म हो चुका है रफ का, तो याद रखिए 1225। तो यहाँ पे लिखा आपका 625 इक्वल्स टू क्या लिखा सर आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या लिखा आपका 1225 प्लस मतलब क्या है सर आपका x स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 70x।
ठीक है। तो हमको लग रहा है क्या होगा सर आपका मिडिल टर्म फैक्टर मतलब क्या सर आपका बन जाएगा, ठीक है। इससे मिडिल टर्म फैक्टर निकालना मतलब बहुत ज़रूरी है। तो हो चुका आपका 2x स्क्वायर, क्या कर रहे हैं हम, 2x अपॉन 2x पावर x लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 70x, ओके, प्लस मतलब क्या सर आपका 1225 माइनस मतलब क्या सर आपका 620 मतलब क्या सर आपका 5, ये होल थिंग मतलब क्या सर आपका 0 के मतलब क्या बराबर है, ठीक है। तो ये ठीक है 2x स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 70x, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 5 माइनस 5 मतलब क्या सर आपका 0 हो गया, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि पॉजिटिविटी ज़्यादा है। 12 माइनस 6 मतलब क्या हो गया, यहाँ से 1 कैरी करके लिए तो 12 हो गया, 12 माइनस 2 यहाँ पे है ना, 2 माइनस 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 0 हो चुका, फिर 12 माइनस 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका, एंड नथिंग, क्लियर है। तो अब पैन को घुमा करती हैं तो 2x स्क्वायर, पैन घुमा इसलिए मतलब साइन चेंज नहीं होगा, 2x स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 70x प्लस मतलब क्या सर आपका 600 इक्वल्स टू क्या सर आपका 0, सबसे 2 का फैक्टर को बाहर निकाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, ये सेकंड स्टेप में करना है, यहाँ पे नहीं करना, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका माइनस 35 हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका क्या हो जाएगा सर आपका 300 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 0 मतलब क्या सर आपका हो गया। तो मिडिल टर्म फैक्टर किस तरह कहते हैं सर आपका, क्योंकि इसका कोई पार्टनर ही नहीं है, तो दो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए सर आपका पॉजिटिव 300 आना चाहिए, और जिसको जब क्या करें सर आपका ऐड करें तो फिर क्या आना चाहिए सर आपको बताइए, नेगेटिव 35 आना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे हम थोड़ा लिख देते हैं 300 है ना, तो 1 और 300 कोई चांस बनता ही नहीं है, 2 और 150 300 सॉरी 2 और 150 का भी कोई चांस बनता ही नहीं है, 4 और 75 कोई चांस बनता है क्या, नहीं बनता है, 35 तो मतलब क्या नहीं आएगा ना, ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए कुछ भी करिए, उसके बाद किसका काम आएगा 5 का, तो 5 6 का मतलब क्या होता है 30, चांस बनता है, नहीं बनता है, 6 से भी जाएगा तो मतलब क्या सर आपका क्या हो जाएगा सर आपका, तो 6 से जाएगा तो फिर बात तो वही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा आपका प्राइम फैक्टराइज, क्या हो जाएगा सर आपका 35 के लिए क्या अच्छा कॉम्बिनेशन, सिक्स इंटू 5 मतलब क्या है सर आपका 30, 2 3 6 6 5 मतलब क्या है सर आपका 30, और यहाँ पे आ रहा है 10, 30 और 10 मिलकर वो कॉम्बिनेशन मतलब क्या नहीं बना सकता है, तो फिर अगर 2 5 5 लें 25 इंटू 2 मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका 50, और यहाँ 6 हो रहा है तो वो कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे दूसरा अप्रोच लेना पड़ेगा, उससे 4 मिनट सॉल्व होगा, क्योंकि मतलब हर मिनट में फैक्टर मिनट में सॉल्व मतलब क्या होता नहीं होता है, जो नहीं होता उसके लिए 4 मिनट लाना पड़ता है। दूसरा तो जो दिया हुआ था वही एरिया बोला था ना आपको, तो क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ द साइड कंटेनिंग मतलब क्या सर आपका राइट एंगल, तो हाइपोथेटिकली वो क्या है, हाइपोथेटिकली सर वो हाफ इंटू ए बी, हाफ इंटू एक्स इंटू 35 माइनस एक्स, अच्छा इसको हाफ इंटू क्या है, एक्स इंटू 35 माइनस एक्स। पहले यहाँ पे करके देख लेते हैं, सीधा चाह रहा है कि मतलब वो आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है वो आपको कर भी सकते हैं, लेकिन आप करेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। था क्या वहाँ पे हम लोग जो लास्ट में किए थे वो था कि आपका एक्स स्क्वायर था माइनस मतलब क्या 35x था प्लस मतलब क्या था सर आपका 600 था, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है
प्लस माइनस, नो नॉट प्लस माइनस, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर मतलब क्या होता है सर आपका बी स्क्वायर, माइनस मतलब क्या होता है सर आपका 4ac होल थिंग अपॉन मतलब क्या होता है सर आपका 2a होता है। तो माइनस बी यानी हो जाएगा आपका पॉजिटिव 35, फिर क्या है सर आपका प्लस माइनस होगा रूट ओवर, क्योंकि मेंसुरेशन कर रहे हैं माइनस को हटा सकते हैं तो सिर्फ प्लस लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ एक बार में ऐसे प्लस नहीं सिर्फ नहीं लिख सकते हैं। तो प्लस क्या हो गया सर आपका बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर आपका 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर किया तो आया क्या था आपका 1225 आया था। फिर चेक कर लेते हैं एक बार, 30 का स्क्वायर 900, 5 का स्क्वायर क्या है सर आपका 25, और 2ab का मतलब क्या है सर आपका 2 × 30 इंटू मतलब क्या है सर आपका 5, तो 230 का मतलब क्या हो गया सर आपका 60 × 5 मतलब क्या है सर आपका 300। तो ये हो गया आपका 5 2 1225 आया ये, तो ये हो गया आपका 1225 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस यहाँ पे क्या लिखा 4 लिखा, फिर a मतलब क्या है बताइए, a है 1, c मतलब क्या है सर आपका सॉरी 300, पहले सही लिखे होंगे, पहले सही लिखे थे क्या, कोई बात नहीं अभी सही हो जाएगा, नहीं हुआ होगा तो c मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 300 है, ठीक है 2a, तो 2a का मतलब क्या है सर आपका इंटू 1, तो जगह नहीं इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो 35 प्लस यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव क्या आ जाएगा सर आपका 1200, तो अगर आप 1200 नेगेटिव निकाल दिए तो फिर क्या बचा सर आपको बताइए, सिर्फ बचेगा 25, और जब से 25 बचेगा तो 25 का रूट मतलब क्या हो जाता है सर आपका 5 हो जाता है, तो यहाँ पे 5 आया, अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2 है, अपॉन 2 जब है तो मतलब क्या है सर आपका 40/2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 20 हो चुका, तो x वाले 20 आया ना, तो x वाले 20 अगर आया तो ये साइड है 20 और ये साइड मतलब क्या है सर आपका 15, और आपको अगर वाकई ये पता करना है कि आंसर राइट है या रॉन्ग है तो फिर आप क्या कीजिएगा बताइए, नहीं अभी आंसर नहीं निकला है, क्योंकि आंसर निकालना है एरिया निकालना है ना। मेरा आंसर बोलने का मतलब है कि ये ट्राइंगल का साइड सही निकला है या नहीं सही, अगर पता करना तो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 25 का स्क्वायर जो है वो 20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बराबर है या नहीं। तो आपको तो पता है 25 का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका 625 होता है, और आपको ये भी पता है कि मतलब क्या है सर आपका 20 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 400 होता है, और आपको ये पता है कि मतलब 15 का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका 225 होता है। तो मतलब अभी तक हम लोग कोई मिस्टेक नहीं किए, समझ में आया बात क्या बोले ना, क्योंकि मिस्टेक करते तो मतलब दोनों का क्या करते सर आपका मैच नहीं करता। और अब अगर एरिया निकालना है तो अब तो आपके पास साइड आ चुका है, ठीक है, एरिया वाला निकाल लेना, तो फिर आप मतलब जो है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड कंटेनिंग मतलब क्या सर आपका राइट एंगल, जो कि है क्या सर आपका 20 × 15, तो मतलब क्या सर आपका हाफ इंटू 20 इंटू मतलब क्या सर आपका 15, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 टाइम्स 150 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है। देखना पड़ेगा। हाँ, तो हम आपको एक बात बोलें, आप जो है ना सीधे 4 मेथड याद कर लीजिए, इसमें झमेला नहीं रहता है, इसलिए हम यही चीज़ करते हैं काम। और मेंसुरेशन जब करेंगे तो प्लस माइनस नहीं बस प्लस रहेगा, समझ रहे बात क्या आप लेना, क्या है यहाँ मिटा देंगे यहाँ लिख के, क्या है सर आपका -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 4ac अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2a। b जो है -b का मतलब क्या है, जो भी b का साइन होगा वो साइन मतलब क्या है सर उल्टा हो जाएगा, अगर b माइनस तो प्लस हो जाए, प्लस हो तो मतलब क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। b मतलब क्या है सर आपका, जैसे इक्वेशन है ना ax² प्लस मतलब क्या है सर आपका bx प्लस मतलब क्या c = 0 होता है, x² का एसोसिएट क्या है सर आपका x एसोसिएट b है, और कॉन्स्टेंट टर्म जो क्या है सर आपका c है, या फिर मिडिल टर्म से करना है तो मिडिल टर्म से मतलब क्या करिएगा, लेकिन वो सम मिडिल टर्म से मतलब क्या होगा आपका नहीं होगा, अब नहीं होगा तो दिया कि हमको नहीं पता। अब ये 8वां ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग एन एरिया ऑफ मतलब क्या सर आपको 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ √2 का वैल्यू दिया, मतलब √2 कहीं ना कहीं मतलब क्या आने वाला है, स्पेलिंग गलत है कोई बात नहीं, लेकिन हम भावना समझ गए, तो भावना समझ के सब मतलब क्या कर देते हैं, ठीक है ना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल,
अब आप बताइए कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? दो साइड इक्वल रहेगा हाइपोटेन्यूज को छोड़ के। यानी कि जितना बड़ा बेस है उतना ही बड़ा मतलब क्या होगा सर आपका? परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स एक्स मान सकते हैं ना। अब जब इसको मतलब क्या माना सर आपका एक्स एक्स माना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूज निकाल ही सकते हैं ना। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा सर आपका? वो हो जाएगा होल रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर आपका होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा सर आपका रूट 2x। क्योंकि स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 रूट के अंदर रह जाएगा, तो क्या हो गया सर आपका रूट 2 मतलब क्या सर आपका x हो गया। ये क्लियर है? अब हम देखते हैं कि बोल मतलब जो है क्या रहा है। ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ मतलब क्या सर आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकालते कैसे हैं? हाफ इंटू मतलब अकॉर्डिंग टू आपको फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड कंटेनिंग मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल, हाँ वेरी गुड। इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स, फिर मतलब क्या सर आपका इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स, नहीं वाई नहीं। तो ये ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रियल एरिया दिया हुआ है, तो वो मतलब क्या सर आपका 200 है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्या सर आपका 200 और फिर मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका 400। तो एक्स इक्वल्स टू क्या सर आपका रूट ओवर मतलब क्या सर आपका 400, जो कि मतलब क्या सर आपका 20 के बराबर होगा। लेकिन तो अगर 20 है तो ये 20 ये मतलब क्या सर आपका रूट 20 रूट 2 बोल सकते हैं, या फिर समझ रहे बात क्या लेना। 20 रूट 2 मतलब इसको बोल सकते हैं। तो अगर 20 रूट 2 है तो फिर 20 रूट 2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था सर आपका? 1.414 है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 20 इंटू 1414 28 पॉइंट अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1000। ठीक है, तो ये कैंसिल और ये मतलब क्या कैंसिल हो गया। 100 को छेड़ना मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 4 टाइम्स 8 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स 8 फिर 2 1 टाइम्स 2 अपॉन मतलब क्या सर आपका 128.28 आ गया। पूछा क्या था? बस वही पूछा था वही हाइपोटेन्यूज। अब आ गया ये, और नीचे कुछ है? हाँ नीचे कुछ है। कैलकुलेट द एरिया एंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 60। तो a प्लस ए 60 है, यानी क्या है सर आपका 3a, सॉरी a प्लस ए 60 है, यानी क्या है सर आपका 3a इक्वल्स टू क्या है सर आपका 60 है। a जो है साइड है, तो फिर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है सर आपका? कैलकुलेट द एरिया एंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब बताइए हाइट का फॉर्मूला क्या है? रूट 3 by 4a टाइम्स a, और एरिया फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका रूट 3 by 4 टाइम्स a स्क्वायर है ना। तो हाइट निकालने के लिए रूट 3/2 इंटू करना पड़ेगा सर आपका 20। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका रूट 3/4 इंटू क्या करना पड़ेगा सर आपका 400, क्यों 20 मतलब क्या होता है सर आपका 400 होता है। तो ये 2 10 टाइम्स और 4 मतलब क्या है सर आपका 100 टाइम्स। यहाँ पे वैल्यू दिया है, मान लीजिए वैल्यू देता तो क्या देता है वैल्यू सर आपका 1.73। तो 1.73 अगर देता तो यहाँ पे लिखते हैं आपका 1 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 1.73 देता, तो यहाँ पे लिखते मतलब क्या सर आपका इंटू 1.7 मतलब क्या है 3। तो यहाँ पे आंसर आ जाता क्या सर आपका 17.3, यहाँ पे आंसर आ जाता है 173। तो ऐसा मतलब ट्राइंगल है जिसका हाइट और इसके एरिया ये, ठीक है ना। लेकिन हाइट लिखना पड़ेगा आपको, अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, एरिया में लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर हुआ तो। और बताइए और कुछ नीचे है? हाँ और भी है, वेरी गुड, आते ही जा रहा है। ये क्या था? द लेंथ ऑफ द 2 साइड ऑफ अ कौन सा ट्राइंगल था? राइट ट्राइंगल नहीं, लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ अ, यहीं से स्टार्ट है, फिर थोड़ा सा जगह छूट गया वहाँ। अच्छा जगह छोड़िए वहाँ पे। द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल डिफर बाई मतलब क्या सर आपको 2 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, आ जाइए। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि
दो साइड मिलकर मतलब क्या हो रहा है सर, आपका राइट एंगल बना रहा है, डिफर कर रहा है। तो दो से डिफर कर रहा है। तो इसको अगर मान लीजिए x मान लीजिए, तो उसको क्या मानना 2 पड़ेगा, x-2 मानना पड़ेगा, है ना। या ऐसा भी आप कर सकते हैं ना, हाँ कि आप छोटा वाला साइड को मान लीजिए कि वो मतलब क्या सर आपका x है, ठीक है। तो बड़ा वाला साइड मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x+2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, प्लस वाला रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या बोला, इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 24, तो हाइपोटेन्यूज को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पेरीमीटर आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो पहले एरिया निकाल के x निकाल ले, तो उसके बाद उसका काम करेंगे, तो वो काम मतलब क्या सर आपका आसान होगा। तो एरिया क्या होता है बताइए हमको आप, हाफ इंटू बेस इन प्रोडक्ट ऑफ साइड कंटेनिंग मतलब क्या सर आपका राइट एंगल, तो इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका x है ना, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका हाफ लिखा, क्या सिंपल एक काम करते हैं, नीचे 2 लिख ही देते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए थक गया आप लोग क्या। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका हाफ यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है सर आपका x इंटू एक्स मतलब क्या है सर आपका x² हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा सर आपका प्लस मतलब क्या है सर आपका 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद दोनों को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो सर आप हो जाएगा सर आपका x² 2 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2x/2, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, और एरिया यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 24 के बराबर है, तो यहाँ पे मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 24 लिखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन तो हमको चाहिए नहीं, अगर फ्रैक्शन हमको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे सर आपका मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा आपका 24, और ये मतलब क्या हो जाएगा 24 इंटू 2, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 48 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो फिर x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 48 माइनस 24, जो कि हो जाएगा आपका 24। तो फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, अल्टीमेटली क्या निकालने बोला है, द ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट ट्राइंगल डिफर फ्रॉम 2 सेंटीमीटर बाई इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मतलब क्या सर आपका 24। तो एरिया तो ठीक है, हाफ इंटू साइड कंटेनिंग मतलब प्रोडक्ट ऑफ साइड कंटेनिंग राइट एंगल्स है, तो ठीक है। यहाँ पे x² भी होगा 2x भी होगा, उसके बाद क्या सर आपका हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हाफ हो जाएगा, तो फिर क्या सर आपका 48 होगा। x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका √24, तो वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 2 12 मेरा माइंड में है, फिर क्या है सर आपका 2 6 मेरा माइंड में है, फिर क्या है सर आपका 2 3, ठीक है। तो 4√6 हो जाए, नहीं 2√6 हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा √6 हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया सर आपका 2√6, ये मतलब मिटा नहीं सकते हैं, ऐसे हम मिटा दिए 2√6, यहाँ तक ठीक है, छोड़ दे आपको ना। तो ये मतलब क्या है सर आपका 2√6, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2√6 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2, और फाइंड बोला क्या है सर आपका पेरीमीटर ना। तो पेरीमीटर जानने के लिए इसको भी निकालना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। इसको एक काम करते हैं, लेकिन नीचे आते हैं। जगह है, तो हाइपोटेन्यूज जो है ना, वो हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका, फॉर्मूला यूज करना, होल रूट ओवर देना पड़ेगा, और होल रूट ओवर देने के बाद क्या देना पड़ेगा सर आपका 2√6 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2√6 स्क्वायर प्लस मतलब देना पड़ेगा आपका 2√6 स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका क्या हो जाएगा बताइए, 4 इंटू 6 4 6 का क्या होता है 24 होता है, 24 तो प्लस 2 हाँ 24 दोनों रुक जाएंगे, फिर प्लस क्या है सर आपका 2 का स्क्वायर होगा, जो कि मतलब क्या सर आपको 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर आपको 2ab, तो 2 मिनट रुक जाएगी, 2ab की होगा a² प्लस b² प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab, क्योंकि ये a है और ये मतलब क्या सर आपका b है, ठीक है। तो 2ab अगर हो तो क्या हो जाएगा सर आपका, तो ये सब कैसे पता चलेगा कब यूज़ करना है, 2 टर्म यहाँ पे है ना, और 2 टर्म का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो रहा है, तभी इस्तेमाल करना है। आप कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, नहीं सर, मतलब a प्लस b का मतलब ये है कि एक टर्म हो 2 टर्म हो, दोनों टर्म का मतलब क्या सर आपको होल का स्क्वायर हो, तो फिर मतलब क्या सर आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे प्लस साइन जब है तो मतलब क्या सर आपको दोनों टर्म मतलब क्या सर आपका है ना। तो अब बताइए हुआ क्या, a² जब किए तो 24 हो गया, b² जब किए तो मतलब क्या सर आपका 4 हो गया, ये ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर आपका 2ab, तो 2ab का मतलब क्या है सर आपका देखिए 2
2ab का मतलब है आपका 2 इंटू 2√6 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2। तो आप देखिए 2 का मतलब क्या है सर आपका 4 हो गया, ठीक है। अब 4 इंटू 2√6 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 4 2 8 होता है, तो मतलब क्या है सर आपका 8√6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया वाला क्या? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका प्लस 8√6, क्लियर है। अब प्लस 8√6 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे फिर क्या है बताइए, ये हो जाएगा 2 का मतलब क्या है सर आपका 4, 4 इंटू 6 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 24 मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर को सारा मतलब ऐड कर देते हैं, तो 24 प्लस मतलब क्या है सर आपका 24 कितना हो चुका सर आपका 48, 48 प्लस 4 मतलब कितना हो चुका सर आपका 52 मतलब होल रूट ओवर क्या है सर आपका 52 24 प्लस 24 48 प्लस मतलब क्या है सर आपका 52 प्लस मतलब क्या है सर आपका 8 मतलब क्या है सर आपका √6 है। अब क्या कीजिएगा बताइए, तो अब यहाँ पे 52 में और 8 में कुछ कॉमन है क्या? 2 बड़ा नंबर मतलब हाईएस्ट कॉम्पैक्ट बताना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा 8 है ना। 8 की जगह 52 आता है क्या? हाँ नहीं, आंसर क्या आया था वहाँ पे देखिए तो नंबर 10 निकालने क्या बोला था आपका 4183 आता है 52। फाइंड पेरीमीटर, 52 नहीं आएगा वहाँ पे 41 आएगा। टाइम भी कम है। फाइंड द पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ इक्विलर ट्राइंगल हुज हाइट इज मतलब क्या है आपको 12 सेंटीमीटर। छोड़ दें, कितना ही लास्ट है वाला ना, नहीं 12 है, फिर बहुत क्या है है? सर, छोड़ दीजिए। हम कह रहे नहीं, बस समझा के पूछ छोड़ दे रहे, ठीक है ना, छोड़ मतलब पूरा दीजिए सर, वो ऐसे ही भूल जाएंगे। हो जाएगा, ठीक है सर।